सर, अमित शाह का दौरा हुआ है, क्या कहना चाहिएगा इस पे? क्या लगता है कि चुनाव आते ही अमित शाह का दौरा शुरू हो गया क्या झारखंड में? देखिए, राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी का देश में आपकी सरकार है जी। एक होता है कि चुनाव प्रचार के लिए होता है, दूसरा होता है कि जब चुनाव के समय आता है तो योजना का शिलान्यास आश्वासन देने के लिए आते हैं जी। ये कोई नई बात नहीं है और सभी पार्टी चुनाव को मद्देनजर अपना राजनीतिक गोष्ठी सीखने के लिए सभी का दौरा होता है, इस प्रदेश से उस प्रदेश, उस प्रदेश से इस प्रदेश, ये सब होते रहता है। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई खास कोई बड़ी उलटफेर करने के लिए होगा, ऐसी कुछ नहीं है। झारखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा को जान गया है। वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर कभी भी वोट नहीं ले सकता है। इसके पहले भी आप उदाहरण स्वरूप आप देखिए 2000 के चुनाव, 14 के जो चुनाव हुए थे, लुभाने वाले बहुत सारे उन्होंने वादा किया था। आज एक भी जो है परिलक्षित नहीं देखने को मिलता है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो लोगों के खाता में 15 लाख रुपया हो, चाहे किसानों पे दोहरी लाभ हो। इसलिए ये सब आना जाना लगे रहते हैं। बड़े नेता है, आए हैं झारखंड, इसलिए आए हैं। लगातार ईडी की छापेमारी झारखंड में की जा रही है, आपका क्या कहना है? लगातार ईडी की छापेमारी झारखंड में की जा रही है, इस पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ झारखंड में नहीं है, पूरे देश में हो रहा है, झारखंड में नहीं। बस इतना ही कहना चाहेंगे, जहां ईडी की छापामारी होता है उस पर चार्जशीट बनता है। ऐसा तो नहीं सर, इसमें बीजेपी का कुछ एजेंडा होता है, और जब फिर उस पार्टी ने 3 दिन पहले बाद आकर फिर हाथ मिला लेता है तो क्लीन चिट उसको मिल जाता है। इसमें आपको ये करना पड़े, आप पत्रकार बंधु हैं, आप जानते हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ। अजीत पवार के बारे में कितने लंबा चौड़े बातें किए, जो 3 दिन में जेल जाएंगे, और चौथा दिन हाथ मिला लिया और वो क्लीन चिट उनको मिल गया। तो आप क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है, चौथा स्तंभ जो है पत्रकार होता है, ये बढ़िया से एनालिसिस उनको करना चाहिए। यही इशारा कहीं झारखंड में तो नहीं है? आने वाले समय बताएगा, आप तो देख ही रहे हैं। इसमें आप लोग ज्यादा हमसे विश्लेषण है, अब हर बिंदुओं पर आप लोग बोल करते हैं और उसको आप करते हैं। आपको चलाना चाहिए, देश के लिए हित और अहित क्या है, ये पत्रकार बंधुओं का, मित्रों का ये काम होता है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाबूलाल क्यों एक आदमी को 2 दिन पहले कहा जाता है कि इतना रुपया का घोटाला किया है, और चौथा दिन वो पार्टी में जब चले जाते हैं तो उसका फाइल बंद हो जाता है। ये तो आपको बाबूलाल मरांडी के बयान पे सियासी गर्म हो चुका है झारखंड में, इस पे भी कुछ कहना चाहेंगे? जैसे उनका कहना है कि यहाँ झारखंड की जो आवाम है वो शिबू सोरेन पे भरोसा ना करे। देखिए, किसी का कहने पर किसी का कुछ नहीं होता है। अगर हम कुछ बोल देंगे तो पूरे विधानसभा के लोग क्या हमारा ही बात पर चलेंगे? वो एनालिसिस करेंगे। यहाँ के लोकल जो विधायक हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, वो मेरे हित के काम कर रहे हैं कि अहित के काम कर रहे हैं। इसीलिए किसी का कहने पर कुछ नहीं आता है। जब चुनाव आएगा, चुनाव के वक्त ये बात को विश्वास दिलाते हैं कि गठबंधन की सरकार 2019 में जो बनी थी हेमंत जी के नेतृत्व में, उन्होंने एक नहीं अनेक ऐसे ऐतिहासिक जो काम किए हैं, जनता पुनः उसको चुनेंगे। कांग्रेस नाराज है क्या इंडिया अलायंस से? कांग्रेस कभी नहीं है। कांग्रेस तो हर तरह से हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है कि इंडिया गठबंधन बनी रहे। कांग्रेस अपना जो है बहुत जगह अपना दावा भी। फिर नीतीश कुमार को जदयू को लेके झारखंड में अपनी जमीन तलाशनी क्यों पड़ रही है? उनका जो यहाँ के नेता है उनका कहना है, सर उनका नेता का कहना है कि इस बार चुनाव में हम लोग भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये बात सही है कि हम कांग्रेस पार्टी के हैं जी। हमारे 24 जगह हमारा संगठन है, 24 जिला में जी। हम सब जिला में अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसके मतलब यह नहीं है कि हम 14 जिला में हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा यही काम है कि हम इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। जहां हमारी पार्टी होगी हम उसको जो है जिताने के काम करेंगे। जहां हमारे इंडिया एनालिस्ट के पार्टी होगा उसको भी जिताने के काम करेंगे। उनका भी संगठन होगा, वो भी आ रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, झारखंड में 3 जगह घूम रहे हैं, कांग्रेस घूम रहे हैं, आरजेडी घूम रहे हैं। वो तो आने वाले समय में जो इंडिया गठबंधन के जो हमारे नेता है, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हुआ,
हमारा आदरणीय नेता राहुल जी हुए, यहाँ हेमंत सोरेन जी गुरु जी हुए, उधर नीतीश जी हुए, आरजेडी के लालू जी हुए। ये लोग तय करेंगे जो हम कहाँ हमारी जमीन है वो तय करेंगे। लेकिन घूमना सभी के लिए बेहतर है, इसलिए कि हम एक साथ हैं। अगर हम 10 आदमी को कन्विंस करते हैं तो चुनाव के समय इस 10 आदमी को जो गठबंधन का हमारा लाइक माइंड पार्टी का है, हम उसे मदद कर सकते हैं। सर, आपका पड़ोसी राज्य है बिहार, नीतीश जी का सदन में जो बयान आया था महिलाओं को लेकर और दलित को लेकर, क्या कहिएगा इस पे? क्या वो बयान उचित था या फिर वो बयान लगता है कि अनुचित था? किसी ने कभी गलती करता है और उसका एहसास होता है कि हमने गलती किया है, उसका पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई आदमी से गलती हुआ और किसी ने सार्वजनिक रूप से अगर क्षमा मांगती है हमसे गलती हुआ है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको दोबारा 3 बार उछाला जाए। आज जो उठाते हैं वो उछाला जाए। सर, लोकसभा की 14 सीटें झारखंड में, क्या लगता है कितनी सीटों पे जो है इंडियन अलायंस जो है अपना? ये तो तय करेंगे हमारे आलाकमान, लेकिन हम एक बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली बार लास्ट इलेक्शन 2018 में हम लोग लड़े थे, वो इलेक्शन में हम लोग 7 सीट हम लोग लड़े थे, 2 सीट हमारा ही कोटा से दिया गया था आपका जेबीएम को। हमारा है कि हम 9 सीट में चुनाव मैंने हमको मिला था। अब आने वाले दिनों में हमारे गठबंधन के नेता, इंडिया अलायंस के नेता जो तय करेंगे उसको सर्वमान्य होगा। धन्यवाद सर।